हेलो गाइस, टैरो एक्सपर्ट टॉपिक 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम 2024 के लिए रीडिंग करेंगे और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि वालों का ये साल कैसा जाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ यानी कि लव लाइफ को देखेंगे, उसके बाद हम आपके प्रोफेशनल लाइफ यानी कि करियर को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है गाइज। ओके, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। और बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, 50 के सब्सक्राइबर्स हुए हैं मेरे यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच। आप मुझे वहाँ पे भी फेसबुक पे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। ठीक है, मेरा पेज है वहाँ पे टैरो एक्सपर्ट 6 के नाम से, मैं पूनम शर्मा, वहाँ पे मिलूँगी आपको। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग करते हैं। 2024 की रीडिंग करने जा रही हूँ मैं आपके लोगों के लिए। ठीक है, कैसा रहेगा आपका 2024, और इसी सिलसिले में मैंने बहुत सारी रीडिंग्स डाली है पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने एरीज, लियो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन लोगों की 6 रीडिंग्स में डाल चुकी हूँ। और हम नेक्स्ट कर रहे हैं सैजिटेरियस की। ठीक है, तो आज हम सैजिटेरियस के बारे में जानेंगे क्या है उनकी लव लाइफ में। ओके गाइस, ज़्यादा रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। 2024 सैजिटेरियस धनु राशि कैसा रहेगा 2024। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2024। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे और उसके बारे में आगे बात करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी सैजिटेरियस, आप किस मूड में हैं 2024 में, क्या रहेगा आपकी तरफ से लव लाइफ में। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, करंट सिचुएशन बताइए। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपके जो भी पार्टनर हैं या जिस तरह भी आप रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचेंगे 2024 में। हाई प्रीस्टेस, आपके पार्टनर के बारे में सैजिटेरियस आप क्या सोचोगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या होगी सैजिटेरियस। आप चाहते क्या हो अपने पार्टनर से 2024 में। किंग ऑफ कप्स, आपका एक्शन क्या होगा 2024 में, मेजर एक्शन क्या होगा आपका। ओके गाइस, मुझे बहुत बहुत ऐसा लग रहा है कि आप किसी न्यू पर्सन की बात करें। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे कोई न्यू पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह से भी आपसे मैच करें, जो रीडिंग आएगी वही मुझे लगता है कि आप अकेले हो। ठीक है, आपने किसी को छोड़ दिया या कोई आपको छोड़कर चला गया। ठीक है, आप मुझे ऐसा लगता है और अलोन एनर्जी में हो 2024 से पहले, यानी कि रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है किसी से ब्रेकअप हुआ है आपका। ठीक है, या फिर कोई आपको छोड़ के चला गया, तो आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और अलोन फील कर रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ समस्याएं आपकी लव लाइफ में ज़रूर दिख रही है सैजिटेरियस। चलिए देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं इस कार्ड को यहीं पे रखूँगी क्योंकि यहाँ पे आपकी मेन एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई वर्गो हो सकते हैं, कोई पाइसेस हो सकते हैं, लेकिन स्टार साइन पे मत जाइएगा। जैसे कि मैंने हमेशा बोलती हूँ आपको, जनरल रीडिंग में स्टार साइन मायने नहीं रखता। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आप बिल्कुल किसी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो या फिर किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हो, कोई आपको छोड़ के चला गया, कोई धोखा दे चुका है आपको। ठीक है, आप एक बहुत अकेलापन फील करते हैं अपनी लाइफ में, आपको कोई पार्टनर चाहिए। ठीक है, तो मेन सिचुएशन क्या है यहाँ पे, आप किसी को अभी स्टॉक कर रहे हो, कोई है आपकी निगाह में, आप मूव ऑन कर रहे हो कहीं से और किसी पार्टनर की तलाश में हो। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोग यहाँ पे किसी को स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आप उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चाहिए कि एक पार्टनर, ठीक है, आपसे इस जो भी रिलेशनशिप है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं या जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, उनसे आपका रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है सीक्रेट है, या फिर आप जो है कहीं ना कहीं सीक्रेट तौर पर इनको चाहते हो। ठीक है, आप इनके सीक्रेट लवर हो सकते हो सैजिटेरियस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप किसी को मन ही मन पसंद करते हो, पर ये बातें सीक्रेट है, अभी तक आपने किसी को रिवील नहीं की है बात। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप छुपे रुस्तम हो और गाइज आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, किसी को चाहने लगे हो, या फिर किसी पे जैसे कहते हैं ना, एक नज़र पड़ गई है, आपके दिल आया है किसी पे। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अदरवाइज जैसे भी आपसे रीडिंग मिले, ठीक है, कार्ड्स मुझे जिस तरह से बताएंगे उसी तरह मैं कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इस इंसान के बारे में आप क्या सोचते हो, जो आपकी लाइफ में है या फिर आने वाला है, फिर ऑलरेडी है, तो आपसे तब भी मैच कर सकती है। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग पे आए हो, आपने इस रीडिंग को क्लिक किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा, चाहे आप नए हैं चाहे पुरानी की बात कर रहे हो। ठीक है, कोई भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो इस इंसान के बारे में आप क्या सोच रहे हो,
आप ऐसा सोच रहे हो कि आप जो है इस इंसान को ऐसा सोचो कि इनका कहीं हार्ट ब्रेक हो चुका है, ठीक है। जिस तरह से आपने किसी को छोड़ा है, इन्होंने भी किसी को छोड़ा है, किसी से हार्ट ब्रेक झेला है, ठीक है। कोई फैमिली इश्यूज़ आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो झेल रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट ब्रेक को आप हील करने की कोशिश करें, ऐसा आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हो, ठीक है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो डेफिनेटली इस तरह से आप उनके बारे में थिंकिंग है। आप जो है इस पार्टनर के लिए ऐसा सोचो कि आप किसी बात को हील कर रहे हो, ठीक है। यानी कि मेरे व्यूअर्स जो है किसी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि वो जो है किसी को हील कर रहे हैं, किसी पास्ट की एनर्जी को, ठीक है। आप इनके लिए फीलिंग्स क्या रखते हो, इनके लिए कोई रास्ता निकालना चाहते हो, ठीक है। कोई रास्ता ऐसा जिससे आपकी और इनकी बात बन जाए, ठीक है। कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कोई ऐसा रास्ता खोज रहे हो, कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हो। एक्चुअली इनके लिए जो है कोई ना कोई आप जैसे दिमाग से काम कर रहे हो या फिर इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कोई रास्ता ढूंढ रहा है, ठीक है। इस तरह से हर्मिट का कार्ड यानी कि आपने पॉज लिया हुआ है, लेकिन आप मन ही मन कोई प्लानिंग कर रहे हो इनके लिए, ठीक है। आप चाहते क्या हो, आप इस इंसान से ये चाहते हो कि आपको ये एक्सप्रेस करें, आपकी ये अपनी भावनाएं आपको बताएं, ठीक है। इनके अंदर प्यार है आपको पता है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक झेल चुके हैं, ठीक है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हो वो हार्ट ब्रेक झेल चुके हैं। तो यस, आप जो सजिटेरियस आप इनसे चाहते हो कि आप ये एक्सप्रेसिव बने आपसे, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को बयां करें, आपको कुछ कहें, ठीक है। ये आप ये चाहते हो, ठीक है। ओवरऑल आपका एक्शन क्या होगा, आपका मेजर एक्शन 2024 में मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ के लिए एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। इवन आपका ये जो है कैजुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन कोई ना कोई जो आपको छोड़ के चला गया उससे आप मूव ऑन हो रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो भी किसी ऐसी सिचुएशन से, आपकी तरह ही कोई सिचुएशन हो सकती है जिससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक झेला है किसी ने, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपकी एक नई शुरुआत होगी और ये शुरुआत 2024 में कैजुअल होगी, ठीक है। तो ये मुझे आपकी लव सिचुएशन लग रही है। चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हो उनकी क्या हालत है, ठीक है। यूनिवर्स, मेरे सेजिटेरियस जो देख रहे हैं लोग, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और यस, आपको लाइक करना है और वीडियो से किसी को शेयर कर सकते हैं तो करिए, ठीक है। लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब करने से यस ये मोटिवेशन पक्का हो जाता है, ठीक है। तो गाइज़, आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ओके। तो चलिए देखते हैं सजिटेरियस आपके पार्टनर की 2024 में आपके लिए फीलिंग्स क्या रहेगी। एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है इनकी, सजिटेरियस के पार्टनर की सिचुएशन बताइए। 3 ऑफ कप्स, रिश्ते के बारे में सजिटेरियस से क्या सोच रहे हैं। दी वर्ल्ड, सजिटेरियस के बारे में क्या सोच रहे हैं। एम्प्रेस, फीलिंग्स क्या हैं। 7 ऑफ कप्स, चाहते क्या हैं 2024 में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मेजर एक्शन क्या हो सकता है 2024 में आपके पार्टनर का। सजिटेरियस आपके पार्टनर की तरफ से मेजर एक्शन देख रहे हैं हम, ओके। वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स, और इनकी मेन एनर्जी देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपसे पैशनेट है या फिर अपने जीवन में कोई एक्शन लेने की सोच रहा है। इनमें हिम्मत और ताकत की कमी नहीं है, ठीक है। चाहे इनके साथ जो भी हुआ पास्ट में, लेकिन ये हिम्मत और ताकतवर इंसान है और ये किसी चीज़ के लिए गिव अप नहीं करेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। कोई टॉरस और एक्वेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस कोई स्ट्रांगली हो सकता है आपके पार्टनर का साइन, ठीक है। तो सजिटेरियस क्या है इनकी तरफ से आपके पार्टनर की एनर्जी देखिए। सबसे पहले ये जो इंसान है कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजरा हुआ है, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है जिससे परेशान है, या फिर जैसा भी हार्ट ब्रेक झेल रहे हैं, या फिर कोई फैमिली इशू हो सकता है। सबके लिए डिफ़र करेगी सिचुएशंस, ठीक है। तो इनकी मेन एनर्जी मैंने बता दिया, इनमें हिम्मत और ताकत है, ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये हार नहीं मानेंगे किसी बात में भी, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, ठीक है। चाहे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ, ठीक है। और इनकी मेन सिचुएशन ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील करें, ठीक है। कोई ना कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो है आपसे कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ का एक साइकिल ख़त्म करना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि इंसान पहले किसी को छोड़ेगा फिर आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, आपको कैसे देख रहे हैं कि आप एक एम्प्रेस हो, आप बहुत कुछ हो, आप घर से कोई काम करते हो या फिर इंडिपेंडेंट हो। आप किसी को भी जब प्यार करते हो तो आप उसको पूरी तरह नर्चर करते हो, आप केयरिंग बहुत हो, आप हर किसी को हैंडल कर सकते हो, आप में वो पावर है जो कि खुशियों को ला सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको देख रहे हैं, इनकी आपकी छवि जो है इनके दिमाग में बहुत अच्छी है सजिटेरियस, ठीक है। तो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, यानी कि एम्प्रेस यानी कि बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, इस तरह से, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपके लिए फीलिंग्स ये है कि आप तक पहुँचने का इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ऑप्शन इनके पास
पास है, ठीक है, लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्या करो कैसे नहीं करो। ये आपसे अट्रैक्शन भी बहुत है, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सेक्सुअल डिज़ायर्स इनकी आपके लिए, ठीक है। और ये डेफिनेटली आपसे चाहते क्या हैं, आपसे चाहते हैं आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि आप कैसे इंसान हो। आपको जैसे मैंने कहा कि कोई न्यू इंसान है तो डेफिनेटली ये आपसे चाहते हैं कि आपके बारे में जानना, आपके बारे में और ज़्यादा जानना, ठीक है। और ये एस ऑफ सॉर्ट्स, इनका मेजर एक्शन क्या हो सकता है, इनका मेजर एक्शन किसी बात की क्लियरिटी आपको देना है, ठीक है। कुछ ना कुछ क्लियर कम्युनिकेशन होने वाला है 2024 में इनसे आपका, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं, लेकिन मेजर क्या होगा, तो मैं यहाँ पे इनकी तरफ से क्लियरिटी का साइन मुझे यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहा है। बहुत सारी बातों में आपको क्लियरिटी मिलेगी और एक कम्युनिकेशन होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि एक शुरुआत होगी जो कि कैजुअल रिलेशनशिप की बात कहती है, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होंगे आपके साथ, लेकिन फिलहाल के लिए एक कैजुअल रिलेशनशिप आपसे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कुछ कार्ड्स और लेती हूँ मैं, बताती हूँ आपकी लाइफ में और क्या होने वाला है 2024 में सजिटेरियस। ओके और क्या होने वाला है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। सजिटेरियस धनु राशि 2024 क्या होने वाला है लाइफ में, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। ओके लव लाइफ, यहाँ पे देखिए हेयर एंड नाव का कार्ड है, चॉपवुड का कार्ड है, नंबर 42 32 आप लोगों की एज हो सकती है, नंबर 8 भी है यहाँ पे कम्युनिटी, और लेग अप नंबर 34, ठीक है। देखिए 2024 में आप रूल रेगुलेशन सोसाइटी आसपास के लोगों को देखते हुए काम करेंगे, ठीक है। यानी कि आप जो है आपकी लव लाइफ में और क्या होने वाला है सजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि आप रूल रेगुलेशन सोसाइटी को, ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हुए चलेंगे और छोटे छोटे कदम से चलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे नियम कायदे कानून फॉलो करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ बढ़ेगी पर बहुत छोटे यानी कि स्लो एनर्जी में बढ़ेगी, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, देखिए मुझे सबसे पहले ये लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, जो भी आपका रिलेशनशिप किसी से भी बनता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो आप पास्ट को देखोगे ना आप फ्यूचर की सोचोगे, बस ऐसा लगता है कि आप जैसे ज़िंदगी को जी के देखना चाहते हो किसी मनपसंद इंसान के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है सजिटेरियस आप जो है किसी एम्प्रेस के साथ जी के देखना चाहते हो कि इस सुंदरता के साथ कैसे जिएं, ठीक है। यानी कि कोई बहुत ही अच्छा लगता है तो उसके साथ जीवन कैसा होगा, इस तरह से। तो एट प्रेजेंट में आप बिना किसी डिमांड के इनके साथ रहना चाहते हो। चॉपवुड, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में डे बाय डे ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो कि आपकी इंपॉर्टेंस, जैसे कहते हैं, जो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। 2024 आपके लिए कोई ऐसा इंसान ला रहा है आपके जीवन में जो कि आपकी पर्सनल लाइफ को हील करेगा। और येस, इनको आप डे बाय डे ज़िंदगी में काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंस दोगे आप, ठीक है। रोज़ इनको मिलना, रोज़ इनसे बात करना, इस तरह की चीज़ें मैं आपके होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कहते हैं ना, इनके विचार, आपके विचार बहुत अच्छे मिलेंगे। आपकी कम्युनिटी इनकी कम्युनिटी, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि विचार तो मिलेंगे ही, बल्कि आपका साथ इनके साथ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सपोर्टिव इंसान रहेंगे और कहीं ना कहीं अगर आपके वर्क प्लेस से हैं तो ये डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, किसी किसी का ये भी सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान कैसे भी आपकी मदद करेगा और आप इनको साथ जो है बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एक्चुअली ये जो एनर्जीज आ रही हैं, नंबर 34 का कार्ड है अ लेग अप, मुझे ऐसा लगता है कि आप 2024 में इंटरडिपेंडेंट एनर्जी में आ जाएंगे, यानी कि आप एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे। जिस तरह से इनकी नहीं चलती आपके बगैर, तो आपकी भी नहीं चलेगी इनके बगैर, ठीक है। तो ऐसा रिलेशनशिप रहेगा आपका मुझे ऐसा लगता है जिसकी भी बात कर रहे हैं आप, यस, वो आपके जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा 2024 में। आगे की हम जानते नहीं ना, मैं आगे की सोचती हूँ, ठीक है। तो एट प्रेजेंट 2024 में आपका कोई रिलेशनशिप बनने वाला है जो कि आपकी लव लाइफ को हील करेगा। और यस, एक नया मुकाम, जैसे कहते हैं ना, कोई इंपॉर्टेंट है जीवन में, उसके लिए आप कुछ करना चाहेंगे, ठीक है। आप एक दूसरे से मतलब जैसे अंदरूनी तौर से निर्भर रहेंगे एक दूसरे पे, ठीक है। और आप एक दूसरे का वेट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी लव लाइफ की रीडिंग और स्टोरी। आपको कुछ भी मैच किया ज़रूर बताइएगा गाइज, ओके। तो अब चलते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि आपका करियर देख लेते हैं गाइज, ओके। हेलो सजिटेरियस, मैं देखने वाली हूँ कि आपके करियर में क्या होने वाला है। चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, आपके करियर कैसा रहेगा 2024 में, वो हम चेक कर लेते हैं, ओके। सजिटेरियस का करियर बताइए, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी 2024, ओके। सेरेंडिपिटी नंबर 18, नंबर 51 मिल्क एंड हनी, और फॉक इन द रोड, ओके। और यहाँ पे देखिए अनफिनिश्ड सिम्फनी, ऑल राइट।
तो देखिए सजिटेरियस, मुझे यहाँ पे एक बात नज़र आ रही है कि कुछ तो है जो कि आपको अभी जानने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने करियर साइड से मुझे ऐसा लगता है कि आपको, जैसे कहते हैं ना, कुछ ख़त्म नहीं हुआ अभी, ठीक है। आपको लग रहा है कि कुछ ख़त्म हो गया, नया स्टार्ट होगा, तो ऐसा लगता है कि आपको मतलब अभी भी कुछ जानने की ज़रूरत है, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म, तो ऐसा नहीं है। बिज़नेस को ले लीजिए, जॉब को ले लीजिए, ठीक है। कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आपको गेन नहीं हो रहा, ठीक है, और आप किसी को छोड़ने की बात कह रहे हैं, तो वो छोड़िए मत, क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है कि आप जिस बारे में गिव अप करने जा रहे हैं, या ऑलमोस्ट आप डन कर चुके हैं अपनी तरफ से, कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसमें जस्ट ऐसा मुकाम आने वाला है जो कि अनफिनिश्ड है। यानी कि जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब की छोड़ने की सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो कि आपको दे नहीं रहा, सर्व नहीं कर रहा आपको कोई काम, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि थोड़े दिन आपको उसको और स्टे करना चाहिए उसमें, ठीक है। अभी छोड़ने की बारी नहीं है। सजिटेरियस, आपके लिए सबसे बड़ी जो है पेशेंस रखना है आपको 2024 में, ठीक है। जो एट प्रेजेंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है, उसमें ऐसा लगता है कि आप एक राइट पाथ पे हैं, ठीक है। राइट टाइम पे राइट पाथ पे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि आपको कुछ छोड़ना है। जब आप गिव अप कर देंगे वही टाइम आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप गिव अप मत कीजिए। ऐसा लगता है कि कुछ होने को है, ठीक है। ऐसा लगता है कि कुछ कंप्लीशन पे है, और उसके बाद एक नई शुरुआत होने ही वाली है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही वो सर्व करेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। जहाँ पे आप गिव अप करने ही वाले हैं वहाँ पे गिव अप नहीं करना है आपको। थोड़ा सा स्टे करिए, थोड़ा सा काम रहिए, ठीक है। पेशेंस रखना आपको अभी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 2024 आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, या जो भी जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, उसमें चाहे आपको लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, इवन मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको कोई जॉब नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी भी सिचुएशन है तो एक राइट टाइम पे, राइट मंथ पे आपको कोई ना कोई जॉब मिलने वाला है। और वो कब मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि या तो 9 मंथ में, या फिर मान के चलिए आप, यस, 9 वीक्स में, ठीक है। 9 और 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे कहते हैं ना, एक शुरुआत होगी, एक अचानक ऐसी शुरुआत होगी जो कि वाकई में आपको लगेगा कि ऊपर वाले ने कुछ गिफ्ट दिया है, ठीक है। इस तरह की कोई शुरुआत होगी, क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें एक राइट पाथ है। जहाँ आप गिव अप करने की सोच रहे हैं वहाँ पे आपको स्टे रहना है, थोड़ा सा काम रह के सोचना है, थोड़ा सा और टाइम दीजिए, चीज़ें होने ही वाली है, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है कि जहाँ पे आप गिव अप कर रहे हैं, गिव अप नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा और स्टे रहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक नया जॉब दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए जॉब में ही कुछ तरक्की दिखाई दे रही है, कुछ लोगों का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग जो वेट कर रहे थे किसी प्रमोशन का, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जस्ट इसके बाद देखिए मिल्क एंड हनी का कार्ड है। आप जो सोच रहे हैं उसमें उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि हनी तो है, यानी मिल्क तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ हनी भी मिक्स करके दिया जाएगा यानी कि आप जो है डबल गेन करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको और रखना है। अपनी किस्मत जो है उस पर विश्वास रखिए। अपना भाग्य खुद बनाता है इंसान, ठीक है, लेकिन उसके लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अपनी किस्मत खुद बनाता है, यस बिल्कुल बनाता है, लेकिन भाग्य का साथ देना ज़रूरी है। और वो तब देगा भाग्य का साथ जब आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। चीज़ों पे, सिचुएशन पे ट्रस्ट करना सीखिए। ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है। जिसने आपको कुछ सब कुछ दिया है तो वो और कुछ भी देगा, ठीक है। तो विश्वास करना सीखिए। विश्वास पे दुनिया अटक है, ठीक है, अटल है। यहाँ पे फॉक इन द रोड का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन आएगी 2024 में जहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। क्रॉस रोड पे आप खड़े रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि अब किस राह पे जाऊँ, ठीक है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो यस, ऐसा कोई मुकाम आ सकता है जब आपको 2 चॉइसेस मिले, ठीक है। किस रास्ते पे जाना है आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे में अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए। आपको कहा ये जा रहा है कि ऊपर वाला जब आपके पास एक राइट पाथ लाएगा तो वो अपने आप आपको बताएगा, ठीक है। कुछ साइन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा फॉक इन द रोड, यानी कि क्रॉस रोड पे खड़े होकर सोचना है, विचारना है। अगर फिर भी आपको कुछ डिसीजन नहीं मिले तो थोड़े दिन, 2 दिन और पेंडिंग रखिए, ठीक है। अपना डिसीजन बिना किसी उसके मत लीजिए। जब आपकी गट फीलिंग कहे कि यही मेरे लिए सही है तो आप कीजिए, ठीक है। तो काम करने से पहले या डिसीजन लेने से पहले 2-4 दिन का वेट और कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। यानी कि पेशेंस रखना आपके लिए 2024 में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। इवन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल अगर देखें तो बहुत अच्छा मुकाम आपके लिए आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो मैंने पढ़ा है, यस, मैं एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ को नहीं जानती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन हाँ मैंने पढ़ा है कि सजिटेरियस जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे, मतलब कौन कौन से गज केसरी योग होता है, आई डोंट नो कौन कौन से जो योग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा ईयर आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना आपके लिए इस साल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। सजिटेरियस, धनु राशि, 2024 प्रोफेशनल लाइफ बताइए हमें, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल लाइफ बताइए, क्या कुछ होने वाला है सजिटेरियस, धनु राशि 2024। ऑलराइट,
और क्या है आपके लिए? किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये 4 कार्ड ही मुझे आपकी सारी बात बता रहे हैं, ठीक है। वाओ गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जब करियर रीडिंग में 9 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो अचानक आपकी लॉटरी लगने वाली, ये कहूँगी मैं बट कुछ भी हो सकता है। यस, ये लॉटरी नहीं बल्कि किसी के लिए जॉब हो सकता है, किसी की उन्नति हो सकता है, इनकम इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। जॉब का ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर ट्रांसफ़र नहीं कहें तो आपकी पदोन्नति हो सकती है, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कुछ ना कुछ आपके लिए यस बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। और लिटरली किसी के लिए कोई जैसे कहते हैं ना छप्पर फाड़ के कुछ आने वाला है, ऐसा भी मुझे है। अगर हो सकता है कि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था तो वो भी मुझे आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक अबंडेंस कार्ड होता है और डेफिनेटली आपके साथ एक साथ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, ये भी मैं कहूँगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स है, यानी कि आप जो दिल से चाह रहे थे वो काम होंगे, ठीक है। आपके काम जैसे बोलने से बनेंगे, ध्यान रखिएगा जहाँ बोलना है वहाँ बोलिएगा, ठीक है। अपने करियर साइड से अगर चुप रहे तो काम नहीं होगा, ठीक है। एक नई शुरुआत मुझे होते हुए नज़र आ रही है। आप पैशनेट होगे, कोई नई शुरुआत करोगे, उसमें डेफिनेटली हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चल के आप ये सोचिएगा कि मुझे क्या देना है, आपको क्या मिल रहा है उसका नहीं देखना है आपको, ठीक है। मैं मेरी तरफ से क्या कर सकता हूँ, मेरे काम को स्किलफुली करता हूँ कि नहीं करता हूँ, या करती हूँ या नहीं करती हूँ, ये चीज़ें देखनी है आपको, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने कहा पेशेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। 24 के लिए आपको पेशेंस जो है अपने जैसे कहते हैं ना डिक्शनरी में सबसे ऊपर लिखना है पेशेंस, ठीक है। धैर्य रखना है किसी बात का, ठीक है। बहुत जल्दबाजी आपके लिए गलत डिसीजन ले सकती है, ठीक है। तो जल्दबाजी में नहीं रहिएगा, पेशेंस रखिएगा हर काम में, ठीक है। हर काम में आपका थोड़ा सा डिले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ और बैलेंस आते हुए भी नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो सकती है चीज़ें, बट होगी ज़रूर, ठीक है। तो कन्फर्मेशन तो यही आ गया कि यस एक नई शुरुआत होगी, आप एक पैशनेट काम को स्टार्ट करोगे। हो सकता है इन एंड आउट बहुत होंगे इसमें, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बैलेंस मिलेगा। और इस बैलेंस में एक जैसे कहते हैं ना पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगेन पेशेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस इस पेशेंस को अगर आप रखे रहेंगे तो यस एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक सिक्योर करियर आपके पास रहेगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आता है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मैंने ऐसे ही बताया आपको, ठीक है, कि अबंडेंस का कार्ड है। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, अबंडेंस आपके हाथ लगेगी, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। आपको कुछ भी समझ आया ज़रूर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, तब तक के लिए मेरे वेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।